हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 1 ग्रामर कराऊंगी। चैप्टर 1 जो कि इसमें भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण है। ओके, सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए चित्र 1 में क्या है, यहाँ पर बातचीत हो रही है, यहाँ पर लिखा जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं। चित्र नंबर 3 में चित्र नंबर 1 में माँ बेटे को तरबूज खाने के लिए कह रही है। बेटा माँ की बात सुन रहा है। कहना मतलब क्या हुआ, मौखिक, और सुनना मतलब क्या हुआ, वो भी जब बोल रहा है तब तो कोई सुन रहा है, तो वो भी मौखिक हुआ। और चित्र नंबर 2 में बेटी अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बता रही है, यही हुआ लिखित भाषा। चित्र नंबर 3 में पिता अपनी बेटी के मन की बात पत्र पढ़कर जान रहे हैं। यहाँ पर जान रहे हैं तो मतलब क्या, ये भी मौखिक भाषा हुआ। कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन भाषा है। कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन मतलब इसको हम भाषा कहते हैं। आज जो हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको हम भाषा के कैटेगरी में मानते हैं। एक और चित्र देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सिग्नल दे रहा है, इशारा कर रहा है। इशारे को हम भाषा नहीं मानते हैं। इशारा करना भाषा में नहीं आता है। भाषा के कितने रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा जब हम मुख से बोलकर अपनी बात को कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मूल भाषा यही है, इसमें सुनना भी शामिल है। भाषा का मूल रूप क्या है, मौखिक भाषा ही भाषा की मूल रूप होती है, क्योंकि हम बोलकर ही उसके बाद ही हम लिखते हैं। ओके, सो आप लोग का ये हुआ पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 देखिए। पेज नंबर 1 लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप होता है। लिखित भाषा जब हम लिखकर और जब हम बोलते हैं तो उसका ही रूप क्या होता है, लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का ही रूप लिखित भाषा होता है। और इसमें ये भी बोल सकते हैं, लिखित भाषा उसे कहते हैं हम जब लिखकर अपनी मन की बातों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। अब आता है लिपि किसे कहते हैं। लिपि मतलब लिखना। यहाँ पर देखिए क्या, क च प ट अ बड़ी ल हुआ है, तो इसको हम लिख कर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है, इसको हम कहते हैं लिपि कहते हैं। लिखने, मुँह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। जब हम कोई बात लिख कर प्रकट करते हैं अपने मन के भाव को तो उसे हम कहते हैं लिपि, लिख कर। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। इसी तरह और भी अन्य भाषाएं जिनकी लिपि अलग अलग होती है। जैसे हम लोग देखेंगे संस्कृत है, मराठी है, नेपाली, बोडो, इसकी क्या लिपि है, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। उर्दू की लिपि फारसी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। इसी तरह देखिए यहाँ पर लिख के बताया गया है, कमल जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और एक जो इंग्लिश में हम लोग देख रहे हैं उसको रोमन लिपि में बोलेंगे, और उर्दू में इसे यहाँ पर है तो फारसी लिपि में है। ओके, इसी तरह व्याकरण किसे कहते हैं, हर भाषा और लिपि के अपने नियम होते हैं जिसे कि हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का काम भाषा को शुद्ध और निर्दोष बनाना है, शुद्धिकरण करना है भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। अगर हम पूछेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना, ये जिसको आता है उसको हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में इसमें हम वर्ण का विचार करते हैं, जैसे इसमें वर्ण आ गया, उच्चारण हो गया, संधि, इस पर हम लोग विचार करते हैं। और शब्द में क्या होता है, शब्द में हम शब्दों के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। जब आप लोग आगे जाइएगा ना तो शब्दों के बारे में पढ़ना होगा। जैसे इसमें शब्द में क्या आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अभिकारी, ये सभी क्या होते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत आता है। ओके, पेज नंबर 3 ये जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक में। प्रमुख भारतीय भाषाएं जो है, ये भाषाएं हैं, उनकी लिपि हैं
और एग्ज़ाम्पल उसी तरह है। उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दिया गया है। आप लोग अच्छे से इसको ना खूब बुक में अच्छी तरह से पढ़िएगा। पेज नंबर 4। अब हम आते हैं वाक्य विचार में। वाक्य विचार में इसमें वाक्य निर्माण, वाक्य शुद्धि, वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। ओके। बोली, भाषा और राजभाषा है। ये क्या है भाई? ये है आपकी बोली भाषा और राजभाषा। किसी छोटे से क्षेत्र में साधारण बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली मतलब क्या? एक सीमित क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र होता है जहाँ पर कि बोली का प्रयोग किया जाता है। और भाषा जो होती है इसमें प्रायः लिखित साहित्य नहीं होता है। जब कोई बोली साहित्य रचना के लिए प्रयोग में आने लगती है और उसका व्याकरण बन जाता है तो वह भाषा कहलाती है। इसका जो होता है साहित्य नहीं होता है, भाषा का कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। लेकिन जब कोई बोली साहित्य रचना के लिए प्रयोग में आने लगती है तो वह उसका क्या हो जाता है? व्याकरण बन जाता है, तब वो भाषा कहला जाता है जब लिखने में प्रयोग किया जाता है। और राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं हम लोग। तो हिंदी की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है। यह हिमालय, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की भी राजभाषा है। यही भाषा भारत के सभी प्रांतों में आपस में आपसी बातचीत के काम आती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों क्या है? हिंदी ही है। ओके। अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें पढ़ना है कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन भाषा है। उसको मतलब भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप है, मौखिक लिखित। मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है और व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके। अब देखिए वाक्य को पूरा करना है। का नंबर विचारों की आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं हम? भाषा। जब विचार को बोलकर प्रकट किया जाए तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और जब लिख कर प्रकट किया जाता है तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। ओके। व्याकरण भाषा को क्या करता है? शुद्धता प्रदान करता है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। और व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। ओके। ये देखिए, ये लास्ट आप लोग का है चैप्टर 1 का। ये देखिए, ये आप लोग बुक में होमवर्क रहेगा, बुक में करिएगा। ओके। हिंदी की जो है लिपि क्या है? हिंदी देवनागरी लिपि में आती है। उर्दू क्या है? फारसी है। अंग्रेजी रोमन में है। पंजाबी गुरुमुखी में है। देखिए यहाँ पर सारा लिखा। ओके, सारा लिखा हुआ है। पंजाबी की गुरुमुखी है, फिर संस्कृत का देवनागरी है, मराठी जो देवनागरी, मतलब जो भारतीय भाषाएं हैं जितनी ना ज़्यादातर देवनागरी लिपि में लिखी आती हैं। और ये है, ये आप लोग होमवर्क करिएगा बुक में ही। देखिए भाषा नहीं है, क्या भाषा नहीं इसमें भाई? इशारे करना, ये भाषा नहीं है। अब भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक भाषा। पहले मैंने बताया था। भाषा को लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? लिपि का प्रयोग है। भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। अब पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भाषा को शुद्ध करने वाला शास्त्र का नाम क्या है? व्याकरण। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। और सारे भारत में आपसी संपर्क के लिए किस भाषा का प्रयोग किया, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ओके। सो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से, मुझे पूरा विश्वास है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 में लेकर आऊँगी जल्दी ही। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।